Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear students. We are going to learn lesson number 29 Androcles and the Lion in English बाल भारती textbook in class 4. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है Androcles and the Lion. अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत अच्छा सा लेसन है। इस लेसन में क्या है बच्चों, एक एंड्रोकल्स है जो एक आदमी का नाम है, एक लायन है जिसको हम लायन जो एक वाइल्ड एनिमल है जो जंगलों में रहता है, जिसको हम हिंदी में शेर बोलते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। इस लेसन में एंड्रोकल्स और लायन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि एंड्रोकल्स एक मैन है, एक आदमी है, और एक लायन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। Long, long ago, there lie a kind, gentle, courteous man called Androcles. अभी बहुत पहले की बात है कि एक टाइम में एक सबसे सीधा साधारण, एक जेंटल, एक साधारण इंसान रहा करता था जिसका नाम एंड्रोकल्स था। जैसे हमारा नाम रहता है राजू, रेहान, श्याम, राज, ऐसे नाम होते ना, तो वैसे यहाँ पे बहुत पहले एक आदमी रहा करता था जो कि बहुत ही रहम दिल, काइंड और बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा इंसान था जिसका नाम क्या था, एंड्रोकल्स। बट ही हैड अ वेरी क्रूअल मास्टर। लेकिन जो उसका मास्टर था वो बहुत ही बुरा था, बहुत ही क्रूअल था। इन दोज डेज किंग, नोबल्स एंड अदर वेल्दी मैन यूज पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स। मतलब उन ज़माने में, जो बहुत पहले ज़माने में, जब राजा और महाराजा की हुकूमत रहा करती थी, जो बहुत अमीर आदमी हमारे शहर में राज करते थे, हमारे मुल्क में राज करते थे, तो वहाँ पे जो अमीर आदमी रहते थे, राजा महाराजा रहते थे, तो वो गरीब आदमी लोग को एज अ मतलब सर्वेंट यूज़ करते थे। स्लेव का मतलब होता है गुलाम। जैसे जो अमीर आदमी रहते हैं ना, जो रिच महाराजा लोग रहते हैं ना, बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, मतलब वो लोग, मतलब जो जो राजा महाराजा रहते थे वो क्या करते थे, मतलब वो लोग मतलब जो गरीब लोगों को, जो पुअर लोग रहते थे, गरीब लोगों को एज आ मतलब सर्वेंट ट्रीट करते थे, एज आ नौकर रखते थे, उन्हें एज आ गुलाम रखते थे। एंड्रोकल्स वॉज अ स्लेव। अभी जो एंड्रोकल्स था वो गुलाम था, किसी का सर्वेंट, किसी का नौकर था। द स्लेव वॉर फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर। मतलब जो गुलाम रहते थे, राजा महाराजा के इधर जो काम करते हैं, जो गुलाम रहते थे, मतलब उनको फोर्स किया जाता था कि उनका आप काम करें, राजा महाराजा के अंडर में काम करें। जैसे आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, आपने राजा महाराजा की स्टोरी देखी होगी। देखो वहाँ पे देखो बहुत सारे जो गरीब लोग रहते हैं, उनके जो राजा महाराजा के महल में रहते हैं, तो वो एक गुलाम की तरह, एक नौकर की तरह रहते हैं। मतलब महाराजा जो भी बोलता है तो वो नौकर को करना पड़ता है, चाहे उसे अच्छा लगे बुरा लगे, मतलब उसे महाराजा का सारा काम करना होता है। दे हैड टू डू what their master told them. They had no freedom, no rights. Even they were unhappy with their master. They could not leave him. अभी क्या होता है, अभी जो राजा महाराजा के वहाँ जो गरीब लोग रहते हैं, जो पुअर लोग रहते हैं, जैसा सर्वेंट काम करते हैं, जो राजा महाराजा उनको अपने गुलाम को जो भी बोलते हैं, तो वो गुलाम जो रहता है, सर्वेंट रहता है, वो सारा काम करता है, चाहे उसे अच्छा लगे बुरा लगे। मतलब वो अपने मास्टर के अंडर में सारा काम करता है। ना ही उस गुलाम को कोई आज़ादी रहती, ना ही उसको कोई राइट्स, ना ही उसे कोई जीने का हक रहता। मतलब उसकी लाइफ जो रहती पूरी बेकार हो जाती है। इवन दे वर अनहैप्पी विद देयर मास्टर। मतलब वो क्या होते हैं, अपने मास्टर से हमेशा नाराज़ रहता है कि मतलब ना उसकी कोई लाइफ है एंड्रोकल्स की, ना ही उसे कोई फ्रीडम है, ना ही कोई उसे जीने का हक है। तो मतलब वो बोलते हैं ना, मतलब उसे ऐसा लगता है कि मैं इस महल को छोड़ के चली जाऊँ। They were bonded by law to obey their master, however wicked he might be। मतलब वो क्या रहता है कि मतलब वो ऐसा रहता है कि वो मतलब अपने राजा के कैद में है। मतलब उसे कोई वही नहीं लग रहा, उसका राजा उसके साथ अपना मास्टर जो है उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट कर रहा है, उसे ना ही आज़ादी मिल रही, ना ही उसे जीने का हक मिल रहा है। उसे लगता है कि उसका राजा का महल छोड़ के वो चले जाए। अभी इस आगे लेसन में देखेंगे क्या होता है बच्चों। Androcles did not like his wicked master. His master starved his slaves and often whipped him. Androcles felt that even death was better than serving such a master. अभी जो एंड्रोकल्स है उसे, मतलब उस एंड्रोकल्स को अपने जो उसका राजा था, जो बहुत ही बुरा था, उसके साथ ट्रीट करता था, उसे अपने राजा उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। जो उसका मास्टर था, मतलब वो मतलब उसका मास्टर तो बुरी तरह उसे वेप करता था, बुरी तरह बिहेवियर पेश करता था, उसे बहुत सारा काम कराता था, उसे मतलब उसे कुछ भी हैप्पीनेस देता नहीं था। एंड्रोकल्स फेल्ट दैट इवन डेथ वाज बेटर देन सर्विंग अ सच मास्टर। एंड्रोकल्स जो गुलाम था वो क्या बोलता था, इससे अच्छा है कि इस गुलामी करने से अच्छा है, इसकी सेवा करने से अच्छा है कि इस मतलब मेरे महाराजा की गुलामी सर्विसिंग करने से अच्छा है कि ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँ। ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। मतलब वो हमेशा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी राह का इंतजार कर रहा है कि कब मुझे ऐसा चांस मिले कि इस महल को मैं छोड़ के चली जाऊँ।
At the first he chance he got, he escaped from the culture of this cruel master. मतलब जैसे उसे एक चांस मिलता है तो वो क्या करता है, जैसे उसे एक चांस मिलता है वो क्या बोलता है कि मैं अपने महाराजा का महल छोड़ के चले जाऊंगा, क्योंकि वो मुझसे मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहा है कि मुझे ना ही कोई जीने की तरक्की है, ना ही मेरा कोई राइट्स है। तो वो जैसे उसे कुछ गुड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो क्या करता है, जैसे उसे कुछ अपॉर्चुनिटी एक चांस मिलता है वो राजा का महल छोड़ के चले जाता है ना। ऑल्दो एंड्रोकल्स हैज दस रन अवे ही वॉज नॉट अ कोवर्ड। मतलब क्या होता है, जैसे मतलब वो निकल के जाता है, मतलब अपने महाराजा का अपने महाराजा का महल छोड़ के चले जाता है, भाग जाता है। मतलब वो कोवर्ड नहीं था, कोवर्ड का मतलब होता है बुजदिल, बुजदिल नहीं था, मतलब उसे कोई आज़ादी नहीं मिली। तो जैसे उसे मौका मिलता है तो अपने महाराजा का घर छोड़ के चले जाता है। ही टूक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट, मतलब वो अपना घर कहाँ बना लेता है, जंगलों में बना लेता है। बोलता है कि मैं जंगल में रहूँगा चलेगा, लेकिन अपने महाराजा की बिल्कुल गुलामी नहीं करूँगा। मुझे ऐसे इसकी गुलामी करने से अच्छा लगता है कि मैं मर जाऊँ। मतलब वो अपने महाराजा से तंग आ गया था। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट दैट रोम ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब उसे इतना भी डर नहीं था, इतना भी डर नहीं था कि उसे जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर है जिससे उनको खतरा है। मतलब वो बिल्कुल ही आज़ाद हो गया था। ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ऑफ ओवर हिज हेड, मतलब उसे परवाह भी नहीं कि उसके उसके सर पे छत नहीं है। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज फ्री एज बर्ड टू गो वेर एवर ही विश। मतलब वो इतना खुश था कि मतलब वो एक आज़ाद परिंदे की तरह, जहाँ उसका मन चाहे वो घूम सके, जहाँ जहाँ उसका मन चाहे वो घूम सकता है। वन डे ही वॉज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, एक बार क्या होता है, वो मतलब एक बार वो क्या करता है, अपने मतलब फॉरेस्ट में रहता है और वो कुछ सोचते रहता है। क्या होता है, ही सडनली केम फेस टू फेस विद द लायन। फिर क्या होता है, उसे एक जंगल में क्या मिलता है, एक बड़ा सा लायन मिलता है। सी हियर यू कैन सी द पिक्चर, आप देख सकते हो बच्चों की, दिस इज अ पिक्चर ऑफ एंड्रोकस एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ लायन। उसे जंगल में एक बड़ा सा लायन दिखता है। इस रिएक्शन वॉज टर्न टू बर्न एंड फ्ली, मतलब वो जब लायन को जंगलों में देखता है तो डर जाता है कि अभी मेरा क्या होगा, ये लायन तो मुझे खा जाएगा। बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव ऑन सीइंग हिम, जब उसे पता लग चलता है कि लायन तो उसके ऊपर कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, कि लायन, हमने देखा होगा बच्चों, लायन तो बहुत ही खूंखार जानवर है, वाइल्ड एनिमल, वो सबको खा जाता है, मार देता है। लेकिन जो एंड्रोकस को देखता है तो बिल्कुल मारता नहीं है, वो बिल्कुल शांत सा बैठा रहता है। इट नेदर ग्रोल नॉर रोल, इनफैक्ट इट लुक एट हिम पिटसली इफ इट वॉज इन ग्रेट पेन। फिर क्या होता है, लायन एंड्रोकस को देखता है तो बहुत ही, ना ही गुर्राता है, ना ही रोर करता है, ना ही आवाज़ निकालता है, वो बहुत ही रहमदिली से देखता है। एंड्रोकस पाउस हो जाता है, शांत हो जाता है कि अब तो ये लायन मुझे खा जाएगा, मुझे मार डालेगा। देन यू मूव वेरी कॉटेसली टूवर्ड्स द लायन स्टेप बाय स्टेप, वो धीरे धीरे लायन के पास जाता है। द लायन मोन एंड विम्पर, प्लीज हेल्प मी आइज टू सीम टू से, कि लायन जो रहता है, एंड्रोकस बहुत ही शांत हो जाता है कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब ये लायन जो है जंगली जानवर है जो मुझे खा जाएगा। लेकिन लायन उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो धीरे धीरे जाता है और एंड्रोकस को बोलता है कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। When Indicus drew her near, the lion lowered its head and began to click its paws. तो Indicus रहता है, मतलब क्या, Indicus drew near the lion, lowered its head. जब लायन एंड्रिकस का पॉ जब एंड्रिकस लायन का पॉ देखता है तो उसके जो पॉ है, उसके पाँव में एक जख्म हुआ रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जब एंड्रोकस लायन का मतलब उसका पाँव देखता है, उसका जो पैर देखता है, तो मतलब उसके पैर में क्या होता है, एक जख्म होता है, एक जख्म हुआ रहता है, जो मतलब क्या होता है, उसके पैर में लगा होता है। वो देखता है कि अरे तुम्हारे पैर में, तुम्हारे पाँव में क्या है, जख्म आ गया है, लायन के पाँव में क्या आ गया है, जख्म आ गया है। When Endicus drew near, and the lion lowered its head and began to click its paw. Then Endicus saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. फिर वो देखता है कि लायन के पाँव में क्या है, लायन के लेग में चोट लग गई है, जो कि बहुत ही जख्मी है और बहुत ही तेज है। मतलब उससे क्या होगा, उसका जख्म भर गया है। On a closer look, the Endicus noticed that a big thorn had pierced one of the lion's throat. So this is the cause of the lion distress.
थ्रोवा एंडोकल्स। फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो क्लोज होके देखता है, लायन का पाँव देखता है, तो उसके पैर में क्या होता है, उसके लायन के पैर में क्या होता है, एक कांटा छुपा होता है जो उसे बहुत जख्म देता है, जिससे उसे बहुत पेन होता है। तो लायन एंडोकल्स को बोलता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे कि जो जख्म है, जो कांटा, क्या तुम मेरे पाँव में से निकाल दोगे, जिससे मेरा दर्द दूर हो जाएगा। और मेरे पाँव में क्या हो गई है, बहुत ही सूजन आ गई है, जो कि बहुत जख्म बन गई है। Swarming upon his courage, Androcles stretched his hand and slowly towards his injured paw. He was so afraid that the lion would attack him if he touched its swollen. But बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन। मतलब लेकिन जब उसका पाँव छूने की करता है, एंडोकल्स उसका पाँव छूता है, तो उसे क्या लगता है, जब उसका पाँव छूता है, एंडोकल्स उसका पाँव छूता है, तो उसे लगता है कि लायन मुझे खा जाएगा, मुझे चिल्लाएगा, मुझे मारेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो उसके पाँव में है, सूजन और जख्म हुई रहती है, क्योंकि उसके पाँव में क्या होता है, एक कांटा छुपा होता है, और एंडोकल्स उसे निकालने की कोशिश करता है। Androcles took the paw in his left hand, and then he pulled out the thorn. Then, tearing a piece of his own clothing, the kind man bound upon the lion and just bore through his surprise and wonder. The lion then licked his arm to show his gratitude. कि क्या होता है, एंडोकल्स क्या करता है, एंडोकल्स क्या करता है बच्चों, आप देख सकते हो, एंडोकल्स उसके पाँव में से क्या निकालने के लिए कोशिश करता है। एंड्रोकल्स जो होता है वो क्या करता है, उसके पाँव में से कांटा जो थ्रोन छुपा रहता है उसे निकालने की कोशिश करता है कि वो जख्म अगर वो निकल जाएगा तो मैं अच्छी तरह से उसका ट्रीटमेंट कर सकूंगा, मेडिसिन लगाऊंगा, ऑइंटमेंट लगा, मैं तो मेडिसिन उसके पास तो रहती नहीं, लेकिन उसके जख्म से क्या करता है, वो कपड़े से उसके जख्म को साफ करता है, मतलब ब्लीडिंग खून बहने लगता है तो वो कांटे को निकालता है और बैंडेज करता है, कपड़े से बैंडेज करता है। वो टाइम पे उसके पास दवा भी नहीं होती है। Summing up his all courage, Androcles stretched his hand slowly towards his injured paw. He was afraid the lion would attack him if he touched his paw, but the lion seemed to be understand it good intention. जब लेकिन जैसे जैसे एंडोकल्स क्या करता है, उसके पाँव को छूने की कोशिश करता है कि उसे डर लगता है कि लायन मुझे खा ना जाए, फिर एंडोकल्स क्या करता है, उसके पाँव में से जो कांटा छुपा रहता है उसे निकालता है और कपड़े से उसे बैंडेज कर देता है। लेकिन लायन उसे अच्छी नज़र से देखता है, उसे मारता नहीं है। Androcles took the paw in his left hand. Deftly he pulled out the thorn. Then, he tearing a piece of own clothing, a kind man bound the lion of the injured paw. To his surprise and wonder, then the lion licked his arm if he show gratitude. फिर क्या करता है, एंड्रोकल्स जो रहता है वो क्या करता है, लायन के पाँव में जो छुपा हुआ कांटा रहता है उसे निकालता है और कपड़े से बैंडेज करता है। लेकिन लायन, उसे डर लगता है कि लायन मुझे, एंड्रोकल्स को डर लगता है लायन मुझे मार ना डाले, लेकिन लायन उसे मारता नहीं, उसे अच्छी नज़र से देखता है। और फिर लायन जब एंड्रोकल्स उसका कांटा निकाल देता है तो लायन एंड्रोकल्स का शुक्रिया करता है। Androcles remained with the lion till it could walk in again. He would hunt in the forest, share his food with helpless beasts. Every day he would clean this and dress the lion's wound. Since the lion was able to move about, and many times it followed Androcles wherever he went. फिर क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे मतलब दिन गुजरते जाता है, जो लायन के पाँव में जख्म हुआ रहता है, मतलब वो एंडोकल्स क्या करता है, डेली उसके कपड़े से बैंडेज करता है, उसके जख्म को ठीक करता है। और वहाँ के जो जंगलों में फल फ्रूट रहते हैं वही खाता है, मतलब वही लायन के साथ रहता है। लायन एंडोकल्स का शुक्रिया करता है कि एंडोकल्स मेरी इतनी मदद की। Androcles remained in the lion till it walked again. He would hunt in the forest, share his food with well-paced feet. Every day he would clean and dress the lion wound. Soon the lion was able to move about, many times follow Androcles wherever he went. फिर क्या होता है बच्चों, आपने देखा कैसा जो लायन होता है, जो लायन मतलब रहता है, एंड्रोकल्स रहता है, वो लायन की इतनी हेल्प करता है, डेली उसकी बैंडेज करता है जब तक लायन अच्छी तरह से वॉक ना कर पाए, मतलब कपड़े से बैंडेज करता है। और जो जंगलों के फ्रूट्स रहते, फल फ्रूट रहते हैं, वहीं पे जंगल के जो फ्रूट्स रहते हैं, वेजिटेबल्स रहते हैं, वही रहता है और लायन के साथ ही रहता है जब तक लायन ठीक ना हो जाए। एंड्रोकल्स उसकी हेल्प करता है, उसके कपड़े से बैंडेज करता है, लेकिन लायन एंड्रोकल्स का शुक्रिया करता है कि उसने उसकी इतनी मदद की। In the meanwhile, Androcles' master had complained to the, मतलब जो एंड्रोकल्स रहता है, लायन रहता है, वो लोग इतने आज़ाद हो जाते हैं, उसका जहाँ जी चाहता है वहाँ
वो घूमता है जहाँ जी जाता है, जंगलों में घूमता है, क्योंकि वो अपने महाराजा की कैद से, महाराजा की गुलामी से आज़ाद है कि अब उसका जहाँ मन चाहेगा वहाँ घूमेगा। In the meanwhile, Androcles' master had complained to the authority that his slave Androcles had run away. Soldiers were sent away in all directions to capture Androcles. They searched for him high and low but could not find him. At last, they came to the forest. In a meanwhile, Androcles' master had complained to the authority that his slave Androcles had run away. लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है, जो राजा का महल रहता है, मतलब जो उसके मास्टर रहते हैं, वो रहते हैं एंड्रोकस के मास्टर, कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो गुलाम है वो एंड्रोकस हमारे महल से भाग गया है। सोल्जर वेर सेंट इन ऑल डायरेक्शन टू कैप्चर एंड्रोकस, मतलब सारे महलों के पास पास क्या हो जाता है, सोल्जर भेजा जाता है कि एंड्रोकस को ढूंढ कर लाया जाए। They searched for him and low, high and low, but could not find him. मतलब वो इतना ढूंढते, हाई ऊंची जगह पे, नीची जगह से, हर जगह उसे ढूंढते, लेकिन उसे उसका पता नहीं लगा पाते। At last they came to the forest where Androcles lived. लेकिन वो हर जगह ढूंढते, हर शहरों के इलाके में ढूंढते कि एंड्रोकल्स कहाँ गया, लेकिन एट लास्ट वो कहाँ पे, जंगल में ढूंढते, तो जंगल में एंड्रोकल्स मिलता है उन्हें। It so happened that Androcles had gone out alone that while the lion rested near the cave. मतलब ऐसा होता है कि एंड्रोकल्स तो अकेले चला गया है जंगलों में, लेकिन उसके साथ वो देखते कि लायन के साथ क्या कर रहा है, लायन की गार में क्या कर रहा है, केव में क्या कर रहा है। बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर, मतलब जो रहते हैं, दोनों को जो सोल्जर रहते हैं, महाराजा के जो सोल्जर रहते हैं, वो लायन एंड्रोकल्स को पकड़ लेते हैं। द सोल्जर टुक देम बैक टू द सिटी, दे पुट एंड्रोकल्स इन द चेन इन द प्रिजन, लायन वाज अ क्रेज, मतलब जो राजा के सोल्जर रहते हैं, एंड्रोकल्स और लायन को दोनों को पकड़ लेते हैं। वो एंड्रोकल्स को एक प्रिजन में, एक जेल में डाल देते हैं, और लायन को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। इन दोज डेज पीपल वर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ सीरियस क्राइम और फेड इनटू वाइल्ड वेस्ट पनिशमेंट, मतलब उन जमाने में, मतलब लोग जो ऐसा कुछ क्राइम करे तो उन्हें यही सजा दी जाएगी कि उन्हें लाइफ टाइम प्रिजन में रखा जाएगा। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वे टू सीरियस टाइम क्राइम एट दैट टाइम, मतलब उस जमाने में राजा का महल जो भी छोड़ के जाएगा, जो भी भागेगा, राजा का महल जो भी छोड़ के जाएगा, या राजा के महल से कोई भागेगा, तो उसे उसे उसकी सज़ा बहुत ही सख्त रहेगी, बहुत ही बुरी, उसे लाइफ टाइम प्रिजन में रखा जाएगा। Therefore, Androcles was to be thrown to the wild beast. फिर क्या होता है, एंड्रोकल्स को एक वाइल्ड बीस्ट में लेके जाता है, एक जंगली बीस्ट में लेके जाया जाता है। On the appointment day, the emperor arrived at the circus and took his place. मतलब एंड्रोकल्स को एक सर्कस के शो में लेके जाता है, जहाँ पे एंड्रोकल्स को लाया जाता है। द क्राउड चीयर्ड लाउडली, मतलब जो क्राउड्स रहता है वो उतना देखने के लिए एक्साइटेड रहता है कि मतलब कि अभी यहाँ पे एक सर्कस होगा, यहाँ पे एक एंड्रोकल्स को लाया गया है और लायन को लाया गया है। द ट्रम्पेट ब्लू द ट्रम्पेट, एंड्रोकल्स वॉज ब्रॉट इनटू द एरिना, मतलब आपने सर्कस शो में देखा होगा, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, लायन होते हैं, जोकर रहता है, और बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, एलिफेंट होता है जो अपना परफॉर्म करते हैं। हिज चेन वर बाउंड and his chains were unbound. He felt meek and despair. He was मतलब वो जंजीरों से बांधा जाया जाता रहता है। जो एंड्रोकल्स को सर्कस में लाते हैं तो वो जंजीरों से उसे बांध देते हैं, उसे बहुत कमज़ोर फील होता है। ही वॉज सर्टेन दैट ही वॉज द लास्ट डे ऑफ लाइफ, मतलब उसे ऐसा लगता है कि मेरी ये ज़िंदगी का आखिरी दिन है, उसे बहुत बुरा फील होता है। एट द अपोजिट एंड A gate was raised and furious lion was released into the arena, मतलब लायन को भी लाया जाता है जो केज में रहता है, उसे सर्कस शो में लाया जाता है। It had been kept hungry to make it more furious, मतलब उसे भूखा रखा जाता है। Androcles was filled with fear but he put up a brave front, मतलब क्या होता है, एंड्रोकल्स को क्या किया जाता है, वो इतना डरा हुआ रहता है कि वो इतना मतलब ब्रेव वो रहता है। The lion saw Androcles rush towards him. The bounding and roaring, the lion saw Androcles and rushed towards him. Lion saw Androcles rush towards him. मतलब लायन जब जैसे एंड्रोकल्स को देखता है तो वो मतलब इतना वो हो जाता है कि उसकी तरफ दौड़ने की कोशिश करता है कि अरे ये तो मेरा दोस्त एंड्रोकल्स है, मैं इसके पास जाऊंगा। But suddenly stop in a track. Then it moved slowly forward. All its rays seemed to have melted. Androcles saw to the each friend recognize each other, मतलब दोनों दोस्त नहीं
जब दोनों दोस्त जंगलों में मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमें, जब दोनों दोस्त सर्कस के शो में मिलते हैं, एंड्रोकस लायन दोनों जब मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, कि वो बोलते कि अरे हम यहाँ पे कैसे कैद हो गए। To everyone's amazement, the lion bounded towards Androcles again, but at its reach, he began to purr and rub his nose again. Androcles hugged the lion. He wept with relief and joy. और जब दोनों को सर्कस शो में लाया जाता है, एंड्रोकल्स को, लायन को, तो एंड्रोकल्स जो रहता है, गुलाम रहता है, वो बहुत रोने लगता है, और जो लायन रहता है वो भी बहुत उदास रहता है कि हम दोनों कहाँ आ गए। दोनों एक दूसरे गले मिलते हैं और दोनों रोते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। The audience, including the emperor, watched this tender sight in a great wonder. People began to cheer Androcles and ask for his release. The emperor asked, explained the lion's strange behavior. मतलब ये सीन देख के ऑडियंस बहुत ही वो हो जाती है, मतलब शॉक हो जाती कि ये क्या हो रहा है, कि पहली बार हमने लायन किसी जानवर इंसान की दोस्ती देखी, कि ये दोनों कैसे गले मिल रहे हैं, आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, अच्छे से पेश आ रहे हैं। ये क्या मतलब क्या ऐसा जो है, ऐसा एंड्रोकल्स ने किया है जो लायन का बिहेवियर बिल्कुल नरम हो गया। नहीं तो हमने देखा लायन तो बहुत ही हॉरिबल, बहुत ही खुकार जानवर होता है। When he heard the whole story, the emperor was moved by gratitude and friendship between man and the beast. He ordered that Androcles should be set free. He would no longer to be slave. लेकिन जब ये ऑडियंस, जो सर्कस जो शो होता है, जब ऑडियंस उनका सीन देखती है कि ये क्या सीन है, कि दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ गई है, कि हमने पहली ऐसी दोस्ती देखी, इंसान और जानवर की पहली दोस्ती देखी। मतलब क्या ऐसा एंड्रोकल्स ने किया है कि लायन और एंड्रोकल्स की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि लायन तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा। नहीं तो लायन तो इतना खुकार एनिमल होता है कि वो सबको खा जाता है। फिर बाद में जो महाराजा रहता है वो एंड्रोकल्स से पूछता है, ये क्या आप लोग की क्या पीछे स्टोरी, जो लायन का बिहेवियर तुम्हारे साथ ऐसा है, कि जो एंड्रोकल्स रहता है वो अपने महाराजा को सारी स्टोरी सुनाता है कि उसने अपने जंगल में उसने लायन की हेल्प की थी। लायन के पाँव में एक कांटा चुभ गया था, उसने उस कांटे को निकाला, कपड़े से उसकी बैंडेज की और उसका जो जख्म था ठीक हो गया। इससे हमारी फ्रेंडशिप और स्ट्रांग हो गई। फिर जो राजा रहता है वो मतलब वो ऐलान करता है कि अभी जो ये मतलब ये बोलते हैं ना, एंड्रोकल्स अब गुलाम नहीं रहेगा, मतलब उसे उस गुलामी से आज़ाद किया जाएगा। When the emperor asks Androcles that what other reward you'd like to, मतलब जो राजा रहता है एंड्रोकल्स से पूछता है कि तुम्हें कौन सा रिवॉर्ड चाहिए, तुम क्या चाहिए, तुम्हें कौन सा इनाम चाहिए। एंड्रोकल्स replied that he did not want anything for himself. एंड्रोकल्स क्या बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, but he wanted the lion to be सेट फ्री। तो वो क्या बोलता है, मुझे आप लोग के रिवार्ड में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि मेरा जो दोस्त थे लायन, उसे आज़ाद कर दिया जाए, उसे जंगलों में वापस भेज दिया जाए। द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लीव फ्री। मतलब फिर दोनों दोस्त जो रहते हैं एंड्रोकल्स और लायन, दोनों वापस से जंगल में चले जाते हैं, आपस से अपनी आज़ाद ज़िंदगी उस जंगलों में चलाते हैं। अपनी आज़ाद ज़िंदगी जो रहती है वो अपनी सारी। टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लीव अ फ्री लाइफ। मतलब जो दोनों दोस्त रहते हैं एंड्रोकल्स और लायन रहते हैं, दोनों अपनी आज़ाद ज़िंदगी कहाँ गुजारते हैं, वो उस जंगलों में गुजारते हैं कि दोनों को आज़ाद कर दो। वो दोनों अपने जंगलों में खुश हैं। बच्चों हम मीनिंग भी एक बार देख लेंगे, हमने मीनिंग क्या क्या सीखा। प्रीटेसियसली का मतलब क्या होता है बच्चों, इन सच अ वे was pity making Androcles feel sorry for it, courteously very carefully मतलब बहुत ही ध्यान रखना। whimper made unhappy मतलब नाराज होना। distress sorrow suffering pain, summing his courage making a great effort to a brave, deftly, skillfully and quickly. Arena, a place where sport, entertainment, other public event take place. Arena जहाँ पे स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, जहाँ पे स्पोर्ट होता है, जहाँ पे शो होता है, जहाँ पे सारे पब्लिक के इवेंट्स हुए जाते हैं। पीरियस यानी फ्री। पीरियस बहुत ही ध्यान से रखना। आज के लेसन में आपने देखा कि कैसे एक इंसान और आदमी की दोस्ती आपने देखी। कैसे बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।